जरा सोचो, एक तरफ वो शख्स खड़ा है जिसे पूरी अरब दुनिया 1000 सवारों के बराबर कहती थी, जिसका नाम सुनते ही मैदान ए जंग कांप उठता था, जिसे देखकर तजुर्बेकार जंगजू भी पीछे हट जाते थे, जिसने बद्र में लड़ा, उहद में लड़ा और हर बार नाक हाबिल ए शिकस्त निकला। उसका नाम था अम्र बिन अब्दे वुद, अरब का सबसे खौफनाक जंगजू, जो आज तक शिकस्त से नावाकिफ था। और दूसरी तरफ सिर्फ एक नौजवान, अकेला, बिना किसी लश्कर के। सामने खंदक का वो तंग रास्ता जहां से अम्र और उसके साथी घोड़े दौड़ाकर इस्लामी लश्कर के अंदर घुस आए थे, और यह नौजवान आगे बढ़ रहा है। तीन बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर सिर्फ यही हाथ उठा, सिर्फ यही आगे बढ़ा। ये हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे, और आज जो होने वाला था वो तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। रुको मत, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये उस लम्हे की कहानी है जब ईमान और खौफ आमने सामने आते हैं, जब एक इंसान फैसला करता है कि डरना है या आगे बढ़ना है। ये उस दिन की कहानी है जब एक वार ने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। पूरी वीडियो देखो, क्योंकि इस वाक़े की एक एक तह तुम्हें अंदर से हिला देगी। 5वां हिजरी, मदीना मुनव्वरा में सर्दियों का आगाज था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडक मुसलमानों के दिलों में उस खबर ने उतारी जो हर तरफ से आ रही थी। एक ऐसा लश्कर आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया। अब्बू सुफियान बिन हर्ब कुरैश का सरदार था। उसने पूरी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ मेहनत की थी। बद्र में शरीक नहीं हो पाया था, और यह उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभता था। उहद में लड़ा था, मुसलमानों को तकलीफ दी थी, लेकिन फैसला कुन फतह नहीं मिली थी। अब उसने ठान लिया कि इस बार एक ऐसा इत्तेहाद बनाओ जो इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंके, हमेशा के लिए। उसने कबीलों के पास जाकर वादे किए, माल दिया, लालच दिया, खौफ दिलाया। गतफान, बनु सुलैम, बनु असद, बनु फजारा, एक एक कबीला जमा होता गया, और जब ये सब इकट्ठे हुए तो तादाद 10,000 से भी तजावुज कर गई। 10,000। मदीना की पूरी आबादी उससे कम थी, और जो लड़ने के काबिल मुसलमान मर्द थे वो बमुश्किल 3,000 थे। यह कोई जंग नहीं थी, यह एक कत्ल ए आम का मंसूबा था, इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकने का आखिरी मौका। अगर यह लश्कर मदीना में दाखिल हो जाता तो इस्लाम की कहानी वहीं खत्म हो जाती। मदीना में जब यह खबर पहुंची तो माहौल बदल गया। सहाबा के चेहरे संजीदा हो गए, बच्चों को घरों में बंद किया गया, औरतों को कहिलों में मुंतकिल किया गया, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मशवरा शुरू किया। फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने बात की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब कोई बड़ा लश्कर हमला करे और तादाद में बहुत फर्कन हो तो हम खंदकर खोदते हैं, एक गहरी खाई जो दुश्मन के घुड़सवारों को रोक दे। अरबों ने यह तरीका कभी नहीं अपनाया था, यह उनकी रिवायत के खिलाफ था, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि यह कमजोरी नहीं, यह हिकमत है, और उन्होंने इस मशवरे को कबूल किया। खंदकर खोदना शुरू हुई। मदीना के शुमाली हिस्से में एक लंबी और गहरी खाई का निशान लगाया गया। हर 10 आदमियों को 40 गज का हिस्सा दिया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कंधे पर मिट्टी उठाते थे। जमीन पत्थरीली थी, औजार थक जाते थे, खाना कम था। साहबा पेट पर पत्थर बांधकर काम करते थे, भूख दबाने के लिए। ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन काम रुका नहीं। 6 दिन में खंदक तैयार हो गई, और फिर अब्बू सुफियान का लश्कर आया। वो रुका, हैरान रहा। उसने खंदक देखी तो समझ नहीं पाया कि यह क्या है। अरबों ने यह तदबीर कभी नहीं देखी थी। वो आगे नहीं बढ़ सकता था, पीछे जाना गैरत के खिलाफ था। तो वो ठहर गया और मुहासरा शुरू हो गया। मुहासरे के दिन सबसे मुश्किल थे। दुश्मन गुजर तो नहीं पा रहा था, लेकिन मुसलमान मुहासरे में थे। दुश्मन तीर बरसाता रहता था, खाने की किल्लत थी, ठंड बढ़ रही थी, और फिर एक और मुसीबत आई।
बनु कुरैजा एक यहूदी कबीला था जो मदीना के अंदर रहता था और जिनका मुसलमानों से मुआहदा था। उन्होंने इस मुआहदे को तोड़ दिया, दुश्मनों से राब्ता कायम कर लिया। अब मुसलमानों पर बाहर से 10,000 का लश्कर था और अंदर से बनु कुरैजा का खतरा। कुरान मजीद ने इस लम्हे को बयान किया सूरह अहज़ाब में, जब वो तुम्हारे ऊपर और नीचे से आए, जब आंखें फटी पड़ गईं और दिल गलों तक आ गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के ख्यालों में मुब्तला हो गए। वहां मोमिनीन आजमाए गए और उन्हें सख्त झकझोरा गया। ये वो लम्हा था जब इंसानी हदें खत्म हो जाती हैं, जब अक्ल कहती है ये मुमकिन नहीं, जब जिस्म कहता है और नहीं, जब बज़ाहिर हर तरफ से दरवाजे बंद हों, लेकिन ईमान, असली ईमान उस वक़्त भी नहीं टूटता। और फिर वो लम्हा आया खंदक के एक हिस्से में, जहां ज़मीन कदरे ऊंची थी और खाई कम गहरी थी। वहां अम्र बिन अब्दे वुद ने कमजोरी पहचानी। उसने अपने साथ चंद मुंतखब घुड़सवारों को लेकर घोड़े दौड़ाए। वो खंदक पार कर गए और इस्लामी लश्कर की सफ़ों के करीब आ गए। ये वो लम्हा था जो इस्लाम को ख़त्म कर सकता था। अगर ये सवार अंदर से हमला कर देते और अबू सुफियान का लश्कर बाहर से खंदक पार करने की कोशिश करता तो मुसलमान 3 तरफ से घर जाते। अम्र ने घोड़े से ऊंची आवाज में ललकारा, कोई है जो मुझसे लड़े? एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन जाएगा? एक हाथ उठा, हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठो। इस जुमले में कितना दर्द है। वो जानते थे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं जो यह मुकाबला कर सके, लेकिन वो चाहते थे कि शायद कोई और भी हिम्मत करे। अम्र ने फिर ललकारा, अब उसकी आवाज में तमस्सुर था। क्या मुसलमानों में कोई बहादुर नहीं? दोबारा खामोशी, फिर वही हाथ, हजरत अली अलैहिस्सलाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, बैठो। तीसरी बार अम्र ललकारा। अब उसकी आवाज में गुरूर खुलकर सामने था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग जन्नत का दावा करते हो, क्या तुम में से कोई जन्नत की तरफ आना चाहता है? कोई मैदान में आकर मुझसे लड़े। तीसरी बार एक हाथ उठा, वही हाथ, वही हजरत अली अलैहिस्सलाम। और इस बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। उन्होंने अपनी अमामा उतारी और हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर पर बांधी। उन्होंने अपनी तलवार जुल्फ़िकार हजरत अली अलैहिस्सलाम को दी। उन्होंने जिरह पहनाई और फिर हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, आज इसकी हिफाजत फरमा। यह दुआ, ये लम्हा सोचो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के पैगंबर थे, वो दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि दुआ ही अल्लाह से रिश्ते का तरीका है। और इस दुआ में उनकी हजरत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार भी था। हजरत अली अलैहिस्सलाम उनके चाचा के बेटे थे, उनके घर में पले थे, उनके दामाद थे, सबसे करीबी, सबसे महबूब। और फिर भी उन्होंने जाने दिया, क्योंकि फरीज़ा मोहब्बत से बड़ा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर आता है जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए देने का फैसला कर लिया हो। न घबराहट, न कांपना, जैसे वो किसी मामूल के काम पर जा रहे हों। जब वो मैदान में पहुंचे तो अम्र ने उन्हें देखा और पूछा, तुम कौन हो? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। अम्र ने कहा, तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खून मेरे हाथों बहे, वापस चले जाओ। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो तारीख में अमर हो गया। लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं, 5 अल्फाज, बस 5। लेकिन इनमें जो एतिमाद था, जो बेखौफी थी, वो नाकाबिले बयान है। इससे पहले मुकाबला शुरू हो, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसे 3 ऑप्शन दिए। ये इस्लामी जंग की रिवायत थी, पहले अमन का मौका दो। उन्होंने कहा, या इस्लाम कबूल कर लो या लड़ाई छोड़कर वापस चले जाओ, या फिर हम दोनों के दरमियान फैसला हो जाए। अम्र ने पहले 2 रद्द कर दिए, उसने तीसरा कबूल किया। अब दोनों आमने सामने थे।
एक तरफ अम्र बिन अब्देवुद 1000 सवारों के बराबर, अरब का सबसे तजुर्बेकार, सबसे खौफनाक, नाक हाबिल ए शिकस्त जंगजू। दूसरी तरफ हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, नौजवान, ईमान से भरपूर, जुल्फिकार हाथ में। अम्र ने पहला वार किया, इतनी ताकतवर, इतनी तेज ज़रब कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की ढाल कट गई। तलवार ढाल पार करते हुए सर तक पहुंची और जख्म लगा। ये लम्हा सोचो, पहले ही वार में जख्म, कोई पीछे हट जाता, कोई रुक जाता। इंसानी ज़बलत ये कहती है बचो, दर्द से दूर भागो, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पीछे नहीं हटे। उन्होंने जवाब दिया। जुल्फिकार का वार, एक ज़रब, और अम्र बिन अब्देवुद 1000 सवारों के बराबर जमीन पर गिर गया। जब अम्र गिरा तो उसके साथ आए हुए सवार भागने लगे। उनमें इक्रिमा बिन अबी जहल था, जिसने पीछे मुड़कर नेज़ा फेंका, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम महफूज रहे। अम्र की बहन मैदान में आई। उसने देखा कि लाश से कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बेहुरमती नहीं। उसने कहा, जिसने मेरे भाई को कत्ल किया वो बहादुर है। अगर कोई और कातिल होता तो मैं हमेशा मातम करती, लेकिन अली ने कत्ल किया तो मैं सब्र कर सकती हूँ। ये बात सोचो, दुश्मन की बहन जिसका भाई मारा गया, वो अपने भाई के कातिल की तारीफ कर रही है, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वो रवैया रखा जो इंसानियत का तकाजा था। इस एक मुकाबले ने पूरी जंग का रुख बदल दिया। दुश्मन के लश्कर में सन्नाटा छा गया। 1000 सवारों के बराबर एक ज़रब में खत्म। और फिर अल्लाह की मदद आई। नुएम बिन मसूद ने कुरैश, गदफान और बनु कुरैजा के दरमियान बदए तमादी पैदा कर दी। बगैर एक तलवार चलाए दुश्मन का इत्तेहाद कमजोर हो गया। और फिर एक रात आंधी आई, इतनी ठंडी और तेज कि खेमे उड़ गए, बर्तन उलट गए, आगें बुझ गईं, घोड़े बेकाबू हो गए। अबू सुफियान ने ऐलान किया, कुरैशियों वापस चलो। और 10,000 का लश्कर बगैर किसी फैसला कुन जंग के वापस चला गया। मुसलमानों ने आंखों से देखा कि अल्लाह का वादा सच्चा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना अहद पूरा किया। तुम्हारा अहद क्या है? अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल में उतरी तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आज इस कहानी की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी वक्त वो हाथ उठाना होता है। अल्लाह हाफिज। चैनल सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ ताकि अगली कहानी भी याद रहे।